हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हेरिडिटी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो कौन सा आता है बच्चों? मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। किसका आता है? मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। देखो, मेंडल, आपको पता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि जो जो करेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो एक कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नियम दिए, कुछ लॉ दिए। उन लॉ को भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट अगले इसी के बेटा मैंने टॉपिक लिखा नहीं है, लेकिन हम इससे भी पढ़ने वाले इसके लॉ, ठीक है बच्चों। देखो, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ना आपको? देखो, आपको पता है कि जो मटर के पौधे होते हैं जिसमें कितने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं यार, कितने सारे। ये अगर एक मटर के पौधे में कितने सारे ट्रेट देखने को मिलते हैं, कितने सारे करेक्टर देखने को मिलते हैं। किसी में प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, सीड का कलर, सीड का शेप, इस प्रकार कितने सारे करेक्टर देखने को मिलते हैं। अगर वो दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाने के बाद में ये देखे, अगर दो प्लांट हैं उनके बीच में क्रॉस करवाएगा, अगर वो एक साथ इतने सारे करेक्टर को देखेगा तो यार वो कोई रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए उसने केवल एक बार में एक ही करेक्टर को स्टडी किया, केवल एक बार में एक ही करेक्टर को स्टडी किया, इसलिए इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बच्चों वो एक बार में एक ही करेक्टर को स्टडी करेगा। और वो करेक्टर कौन सा है? सबसे पहले उसने एक बार में एक ही करेक्टर हाइट को देखा, ठीक है। दो ऐसे प्लांट लिए, उन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, और क्रॉस कराने के बाद में जो उसके जो बच्चे पैदा हुए, जो नए प्लांट उगेंगे, वो नए प्लांट के हाइट कैसी होगी, केवल हाइट को स्टडी करेगा। हाइट कैसी होगी, हाइट लंबी होगी या छोटी होगी, बस वो ये देखना चाहता है, केवल एक ही करेक्टर को स्टडी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, दो प्लांट लिए, एक प्लांट, दोनों प्लांट कौन से हैं? प्योर लाइन प्लांट। प्योर लाइन का मतलब जिसके दोनों जीन सेम होते हैं। देखो, ये दोनों जीन सेम है, दोनों जीन क्या है बेटा? सेम है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्या करवाया बच्चों? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है। दोनों प्योर लाइन प्लांट के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। अब वो फर्टिलाइजेशन कैसे करवाता था, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके मन में डाउट होगा कि दो प्लांट को ऐसे लाकर ऐसे कर देता था, क्या हो जाता फर्टिलाइजेशन? नहीं, वो करवाता कैसा था? देखो, जैसे मान लो एक ही प्लांट है, ये लॉन्ग प्लांट है, टॉल प्लांट है, ये इसका क्या है बच्चों? फ्लावर। क्योंकि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर में होता है, तो ये फ्लावर है। पी प्लांट, आपको ये भी पता है कि जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब इसके अंदर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं, ये फीमेल ऑर्गन पिस्टिल, इसको पिस्टिल बोलते हैं, और मेल ऑर्गन इसको स्टेमन बोलते हैं। इसको आप डिटेल से पढ़ चुके होंगे, चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ चुके होंगे। देखो, ये ले लिया मैंने टॉल प्लांट, ठीक है, और एक ले लिया मैंने क्या ले लिया? मेंडल ने लिया था, ठीक है। तो एक ले लिया शॉर्ट प्लांट, ठीक है। ये शॉर्ट को तो इंडिकेट करता है और ये टॉल को इंडिकेट करता है। इसके भी अंदर भी बेटा ये क्या होंगे? पिस्टिल होंगे, स्टेमन होंगे, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये कैसे करवाता था इन दोनों के बीच में क्रॉस? देखो वो देखो, ये आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर मेल से क्या निकलता है? मेल गेमेट्स, और फीमेल से क्या निकलता है? फीमेल गेमेट्स। अगर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में दोनों फ्यूज हो जाएं तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, और बच्चा बन जाता है। अब देखो, मेल गेमेट्स अगर वो यहाँ से अगर पोलिनेशन, आपको पता है पोलियन ग्रेन होता है वो मेल गेमेट्स होता है। क्या होता है बच्चों? पोलियन ग्रेन मेल गेमेट्स होता है, यानी यहाँ से क्या निकलेगा? पोलियन ग्रेन। अब देखो, अगर यहाँ से पोलियन ग्रेन निकल गया, मान लो और किसी फ्लावर से पोलियन ग्रेन आ गया, पता नहीं छोटे प्लांट से आया, बड़े प्लांट से आया, कोई से प्लांट से आकर इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो फिर वो रिकॉर्ड क्या लिखेगा? रिकॉर्ड क्या लिखेगा? गलत हो जाएगा रिकॉर्ड। तो वो क्या करता था? सबसे पहले जिसके अंदर पोलियन ग्रेन लाना था, मान लो इसके अंदर पोलियन ग्रेन लाना था, तो इसके सभी अब स्टेमन को उखाड़ देता था। वो चाहता था कि मैं पोलियन ग्रेन डालूंगा, वो खुद पोलियन ग्रेन डालता इस पिस्टिल के अंदर और खुद फर्टिलाइजेशन करवाता, फिर देखता कि वो जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता था पहले। यहाँ से सभी स्टेमन उखाड़ दिए। अब देखो, अभी ऊपर से खुली हुई है, कहीं से भी पोलियन ग्रेन आ सकता है, तो बेटा इसको ढक देता था। वो क्या करता था? ढक देता था, ताकि कहीं से कोई दूसरा पोलियन ग्रेन उड़कर ना जाए। अब वो क्या करता था? ये जब मैच्योर हो जाती थी, जब ये पिस्टिल मैच्योर हो जाती थी, तो वो क्या करता था? इस छोटे वाले प्लांट के साथ करवाएगा। तो छोटे वाले प्लांट के पोलियन ग्रेन को उठाकर पोलियन ग्रेन लाता था, क्योंकि मेल गेमेट्स क्या है?
पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन लाकर इस पिस्टिल में डाल देता था, और पिस्टिल में मेल गेमेट्स क्या होती है, ओव्यूल होती है। ओव्यूल वैसे तो एग होता है, एग इसमें डाल देता था पोलन ग्रेन, खुद डालता था ये, और फिर यहाँ से ये इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगी, एक पॉड में बदल जाएगी, और इसके क्या लग जाएंगी, फलियाँ लग जाएंगी। अब ये फलियाँ किसकी लगी है, ये तो लंबे प्लांट की पिस्टिल यानी फीमेल गेमेट्स, और छोटे प्लांट का स्टेमन। उसका उल्टा भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से पोलन ग्रेन उठाकर इसने इसमें डाल दिया, तो एक छोटे प्लांट और एक लंबे प्लांट के बीच में क्या करवाया, इसने क्रॉस करवाया। ठीक है, अब इसके देखो ये फर्टिलाइजर होने के बाद में फली बन जाएगी, इसके बीज लगेंगे। इन बीजों को ये जमीन में गाड़ देता था ऐसे। जमीन में गाड़ने के बाद में वो देखता था कि ये प्लांट की हाइट कैसी होगी, केवल हाइट को स्टडी करेगा, तो वो देखता था कि इसकी हाइट कैसी होगी। ठीक है, अगर हाइट लंबी है तो वो बता देता कि इसके सारे गुण इसके पास आए, अगर प्लांट की हाइट छोटी है तो इसके सारे गुण इसमें आए, करेक्टर आए, है ना। तो अब देखो वो कैसे कराता, देखो समझ गए, ऐसे करवाता था वो फर्टिलाइजर। अब देखो बच्चों, ये टोल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, तो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाता था। तो पहले फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए आपको इन दोनों को गेमेट्स में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, गेमेट्स में। और गेमेट्स में कैसे बदल सकते हो बेटा, इन दोनों को अलग अलग लिख दो ऐसे, ये बदल गया गेमेट्स में, इन दोनों को भी अलग अलग लिख दो, स्मॉल टी, ये बदल गया गेमेट्स में। अब देखो बेटा, अगर ये दोनों सेम है तो इसको आप एक बार भी लिख सकते हो, अगर ये दोनों सेम है तो इसको एक बार भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आगे करूंगा, इसमें नहीं करने वाला, आगे वाले में करूंगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में करूंगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम, ये दोनों अलग अलग है, मैंने गेमेट्स बना दिए। गेमेट्स का मतलब होता है इन दोनों को अलग अलग लिख दो, गेमेट्स बन चुका है, इन दोनों को अलग अलग लिख दो, गेमेट्स बन चुका। अब देखो बच्चों, ये कैपिटल टी इसके साथ कर सकता है तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इस आगे वाले के साथ भी कर सकता है तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये भी यानी इन दोनों के साथ कर सकता है, कैपिटल टी पहले वाले के साथ करेगा तो वही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला आगे वाले के साथ करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो बच्चों, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है बच्चों, F1 जनरेशन, क्योंकि पेरेंट्स से जो जनरेशन आती है यही आई है जनरेशन, तो इसको कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं बच्चों, F1 जनरेशन। अब देखो F1 जनरेशन में ये सारे जो प्लांट हुए हैं ये सारे की हाइट देखो बेटा, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। डोमिनेंट कौन सा, कैपिटल टी वाला, और कैपिटल टी हाइट को क्या करता है, लंबा, तो ये इसके गुण इसमें एक्सप्रेस हो जाएंगे। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये भी टॉल होगा। तो आपने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट यानी 100% प्लांट कैसे प्राप्त हुए हैं, 100% प्लांट कैसे प्राप्त हुए, टोल प्राप्त हुए। तो उसने देखा कि यार जब मैं एक छोटे बड़े प्लांट और एक छोटे प्लांट का रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन करवाता हूँ, क्रॉस करवाता हूँ, तो एक इसके सारे गुण इसके पास एक्सप्रेस हो गए। इसके सारे गुण ही आए, देखो सारे प्लांट लंबे हुए हैं, इसके गुण तो नहीं आए, छोटा एक भी नहीं हुआ, सारे प्लांट लंबे हुए 100%। जितने भी बीज उगाएगा वो सारे के सारे बच्चों लंबे होने वाले हैं, उसके सारे प्लांट क्या होने वाले बच्चों, लंबे होने वाले हैं। ये तो होगी F1 जनरेशन। अब उसके दिमाग में आया कि अगर मैं जो बच्चे हुए हैं इन दोनों का क्या करवा दूं, क्रॉस करवा दूं। ठीक है, तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। वो देखना चाहता था कि अगर F1 जनरेशन में जो बच्चे आए हैं उन बच्चों को मैं क्या करवा दूं, फर्टिलाइजेशन यानी पोलिनेशन करवा दूं, तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे। तो देखो क्या करा इसने, फिर इसके दिमाग सनका तो इसने दोनों के बीच में करवा दिया। इन दोनों के बीच में क्या करवा, देखो सारे जेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे सेम है, तो किसी में दो के बीच में करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये इन दोनों के बीच में कैसा होगा, क्रॉस होगा या सेल्फ होगा, सेल्फ होगा। क्या होगा बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा। अब आपको पता है फर्टिलाइज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेमेट्स में बांटना पड़ेगा। गेमेट्स का मतलब इनको अलग अलग कर दो ऐसे, इनको भी अलग अलग कर दो ऐसे। अब वो स्थिति होगी, ये कैपिटल टी इसके साथ करेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी आगे वाले के साथ भी करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आगे वाले के साथ करेगा तो दोनों क्या हो गए, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो इसको कहते हैं बेटा F2 जनरेशन। क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में जो जनरेशन मिलती है उसको कहते हैं F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। ठीक है, अब देखो ये प्लांट कैसा है, टोल,
ये प्लांट कैसा है? टॉल। ये प्लांट कैसा है? टॉल। और ये प्लांट कैसा है? डॉर्फ। अब देखो भाई, अब F1 जनरेशन के बीच में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में देखो सारे प्लांट टोल नहीं आए, 100% प्लांट टोल नहीं आए। ये क्या आ गया है? छोटा भी आ गया ना। तो इसका फिनोटाइप रेशियो देखो बेटा, इनका यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिनोटाइप रेशियो कितना होगा? फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये तो देखो मैंने आपको बता चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन में बता चुका हूँ। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखता है। अब ये देखो, इसमें कितने प्लांट टोल दिख रहे हैं आपको? ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, लेकिन ये छोटा है, ये डोर्फ होगा। तो जो दिखता है कितना रेशियो उसका? 1 2 3, 3 तो टोल है और 1 ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये छोटा है। तो फिनोटाइप रेशियो मतलब जो दिखता है, ये सारे प्लांट 1 2 3 ये सारे टोल दिखते हैं, तो ये इसके 3 तो हो गए लंबे और 1 हो गया छोटा, ये तो हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब होता है इसका जीन किस प्रकार का है, जीन का टाइप क्या है। देखो ये लंबा है, लेकिन ये टी कैपिटल टी से लंबा है, ठीक है, कैपिटल टी लिख देता हूं इधर। ये दोनों बेटा लंबे तो हैं, लेकिन इनका जीन अलग अलग है। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा थोड़ी है। अरे ये और ये दोनों लंबे हैं बेटा, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन ये कैपिटल टी से लंबा है, जबकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी से लंबा है, ठीक है। तो दूसरा रेशियो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सेम हो गए। और लास्ट का क्या हो गया? स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी का जो रेशियो है वो कितना है? 1 है, ये तो एक ही है तो 1। कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो कितना है? 1 2 है। और स्मॉल टी का रेशियो कितना बच्चों? 1 है। देखो तो ये हो गया जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप क्या हो गया? 3:1 और जीनोटाइप क्या हो गया बच्चों? 1:1। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि समझ गए ये टॉपिक। इसके बाद में जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा आता है बच्चों? मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो मैं आपको पता है मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कितना लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे, ठीक है। तो पहला लॉ यहीं से निकाला उसने। पहला लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पता चला। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंट। कौन सा लॉ था बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंट। उसमें क्या होता है? देखो ये प्लांट क्या है? ये क्या है भाई? एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। स्मॉल टी प्लांट को छोटा करता है, जबकि कैपिटल टी प्लांट को लंबा करता है। लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए? बीच का होना चाहिए इस हिसाब से। ये छोटा करता है, ये लंबा करता है, तो प्लांट कैसा होना चाहिए? बीच का। लेकिन प्लांट कैसा होता है? टोल होता है। ये जो कैपिटल डी वाला जीन है, ये अपने कैरेक्टर को क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। जब दो जीन एक दूसरे के पास रहते हैं, अपोजिट जीन, अपोजिट है, देखो अलग अलग जीन है, एक प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, एक प्लांट की हाइट को छोटा करता है। जब दो अलग अलग जीन आपस में रहते हैं, पास रहते हैं, तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, वो जीन को क्या कहते हैं? डोमिनेंट। अब बताओ कौन से जीन का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है? इस कैपिटल टी वाले का जीन कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो टोल बन रहा है। देखो तो ये कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट। और जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो है रेसेसिव, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इसको पहला जो रूल है वो समझ में आया। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक कौन सा आता है बच्चों? इसके बाद में टॉपिक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा आता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हुआ? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक बार में कितने कैरेक्टर स्टडी करेगा? 2 कैरेक्टर स्टडी करेगा। अब वो 2 कैरेक्टर कौन कौन से थे? देखो मेंडल ने 2 कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे? सीड को लिया, शेप ऑफ सीड, और दूसरा कलर ऑफ सीड। देखो 2 कैरेक्टर हैं, एक तो हो गया शेप सीड का, जो आप बीज खाते हैं ना वो मटर के अंदर, वो शेप हो गया सीड का, और दूसरा होगा कलर सीड का। देखा 2 प्लांट के बीच में 2 कैरेक्टर, देखो 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, आपकी बार कितने कैरेक्टर स्टडी करेगा? ये 2 कैरेक्टर स्टडी करेगा, ठीक है बच्चों। 2 कैरेक्टर कौन कौन से? शेप हो गया सीड का और कलर हो गया सीड का। एक साइड तो बेटा डोमिनेंट प्लांट लेगा, और एक साइड लेगा रेसेसिव प्लांट। समझ गए होगे? रेसेसिव प्लांट। अब रेसेसिव प्लांट और डोमिनेंट प्लांट कौन से हैं? देखो जिनके पास ये दोनों गुण है, शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, ऐसा प्लांट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होने चाहिए। समझे बात को? ऐसा प्लांट जिसके दोनों कैरेक्टर कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब
सीड, शेप ऑफ सीड कैसा है भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा शेप सीड का, राउंड होगा। कैसा होगा, राउंड। और कलर देखो राउंड हो गया, राउंड, और कलर क्या होगा डोमिनेंट, येलो। कौन सा होगा बच्चों, येलो। और इधर देखो रेसेसिव लिया है, ऐसा प्लांट जिसके दोनों कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर कौन सा है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव कौन सा होता है भाई, शेप ऑफ सीड रेसेसिव कौन सा होगा, रिंकल्ड। कौन सा होगा बच्चों, रिंकल्ड। और कलर कैसा होगा, कलर, कलर ऑफ सीड, जो कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, रेसेसिव, वो होता है ग्रीन। कौन सा होगा, ग्रीन। यानी दो ऐसे प्लांट जिसमें शेप है वो सीड का वो राउंड है, और एक में कलर ऑफ सीड क्या है, येलो। ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट हो गया। और ये रेसेसिव वाला प्लांट जिसमें शेप क्या है सीड का, रिंकल्ड, और कलर क्या है, ग्रीन। तो इन दोनों के बीच में क्या करवाएगा, वो क्रॉस करवाएगा। ठीक है, आपकी बात देखो, दो दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा है। शेप ऑफ सीड मतलब राउंड, कलर ऑफ सीड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो राउंड, राउंड एंड येलो, और दूसरा कौन सा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, चलो राउंड को कैसे आपको पता है, राउंड जो कलर शेप है सीड का, उसको कंट्रोल करने वाला एक जीन नहीं होता, कितने जीन होते हैं, दो। तो एलील होगा इसका दो, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये कैपिटल आर मैंने दो बार इसलिए लिखा है, कोई भी करेक्टर हो उसको दो जीन होते हैं कंट्रोल करने वाले। ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक में डिटेल से बता दिया। ये तो हो गया कैपिटल आर राउंड को करता है। येलो हो गया कैपिटल वाई। ठीक है, इधर आओ, रिंकल्ड का स्मॉल में ले लेंगे स्मॉल आर, और ग्रीन का ले लेंगे स्मॉल वाई। आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों के बीच में करवाएंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या करवाएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन वैसे करवाता है जब मैं अभी पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था। ठीक है, इनका गेमेट बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम है तो इनको एक बार ही लिख दो कैपिटल आर। ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख दो कैपिटल वाई। ये दोनों सेम है, इनको एक बार लिख दो। ये दोनों सेम है, इनको एक बार लिख दो। अब जो F1 जनरेशन में जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे कैसे होने वाले हैं, वो होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे कैसे होने वाले हैं। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कौन सा करेक्टर होगा, देखो इसमें एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो जो डोमिनेंट होता है वो अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। तो देखो एक तो स्मॉल आर क्या करता है, रिंकल्ड करता है, और कैपिटल आर क्या करता है, राउंड करता है। तो कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस होगा, राउंड, क्योंकि राउंड वाला क्या है, डोमिनेंट है। और जब डोमिनेंट और रेसेसिव एक दूसरे के पास रहते हैं तो डोमिनेंट अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, तो राउंड। और एक है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे कैपिटल वाई क्या है बच्चों, राउंड येलो वाला है। तो कैपिटल वाई मतलब जो कैपिटल में आ रहा है ना वो अपने एक्सप्रेस कर देगा करेक्टर को। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में अगर ये दोनों आ जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दोनों आ जाए ना, तो डोमिनेंट कौन सा रहेगा, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई क्या है यहाँ पे, येलो। तो देखो ये है F1 जनरेशन। कौन सी है बेटा, F1 जनरेशन। ये कौन सी बच्चों, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी सीड मिलेंगे वो सारे सीड जितने भी सीड मिलेंगे वो सारे सीड कैसे होने वाले हैं, राउंड और येलो होने वाले हैं। ठीक है, राउंड और येलो मतलब सारे करेक्टर इसके ही आएंगे, डोमिनेंट वाले। सारे करेक्टर किसके आएंगे, डोमिनेंट वाले ही आएंगे। ठीक है, 100% प्लांट सारे राउंड और येलो होंगे। ठीक है, अब आपको पता है अब क्या करेगा, वो करेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सारे ये है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे बहुत सारे हैं। कैपिटल आर ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे बहुत सारे सीड होंगे, राउंड येलो। इन दो के बीच में क्या करवाएगा बच्चों, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा और देखना चाहता है कि F2 जनरेशन में कैसा सीड मिलने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे जगह कम है तो इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, देखो F1 जनरेशन में आपको ये मिला, इन दोनों के बीच में क्या करवाएगा, ये इन दोनों के बीच में राउंड येलो, इन दोनों के बीच में करवाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या करवाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा बच्चों। ठीक है, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए अब देखो यहाँ पे तो समस्या होगी, गेमेट्स बनाना है। अब क्या बनवाना है, गेमेट्स कैसे बनाए,
कितने सारे गेमेट्स बनेंगे, देखो ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे एक ही नहीं लिख सकते, तो कैसे बनाएंगे, देखो देखो भाई ध्यान से देखना कितनी संभावना हो सकती है गेमेट्स बनने की। पहले ये ले लेते हैं, आपको पता है ये राउंड, ये दो जीन है बेटा, ये राउंड शेप देता है और ये रिंकल शेप देता है। तो मान लो ये जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। यहाँ पे मान लो ये जीन है, यहाँ से यहाँ तक कोई जीन है जो राउंड शेप देता है, तो ये कैपिटल आर हो गया। और ये क्या हो गया, स्मॉल आर, क्या हो गया, स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी जीन है, वो रिंकल शेप देता है, स्मॉल आर, ठीक है। आगे वाला लिख दो, ये वाला। दो क्रोमोसोम और है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है जो येलो कलर देता है, कैपिटल वाई लिखेंगे इसको। और यहाँ पे यहाँ तक यहाँ भी एक जीन है जो क्या करता है, कलर देता है, लेकिन ये ग्रीन कलर देता है, ठीक है। अब देखो गेमेट्स कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। दो संभावना हो सकती है, देखो कौन कौन सी, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ये बनेगा पहला, या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, लिख दिया। ये तो हो गया कैपिटल आर की संभावना। अब आते हैं स्मॉल आर की, यानी रिंकल्ड वाले की। रिंकल्ड इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरी कौन सी होगी, ये इसके साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, या ये इसके साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेटा ये चार गेमेट्स बनते हैं, इसके कितने गेमेट्स बन गए, चार की संभावना हो सकती है, समझे। तो इसकी भी कितनी संभावना होगी, चार होगी। कौन कौन सी, कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी कैपिटल आर, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम संभावना हो सकती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार संभावना हो सकती है। अब इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो देखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, हम इसको बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर में। किस में बनाएंगे, पुन्नेट स्क्वायर में। देखो कैसे बनाते हैं, देखो 4 है, 4 है और 4 × 4 16 संभावना होगी, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये होगी, इधर में आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है बच्चों। ये दोनों लिख दिया। अब देखो क्या क्या होगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, इसके साथ, इसके साथ, फिर ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे करवाएंगे, ठीक है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई हो गया। इसका वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका वो आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल लिखा मैंने, देखो आ गया हो इसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका हो गया। चलो इसमें आओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका हो गया। इसका हो देगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें हो आगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाला लिखते हैं ना, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके आगे आओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, ये तो हो गया। इसका हो अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। आ गया हो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे चलो कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। आगे चलो स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे चलो इसका करो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका चलो आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका चलो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका चलो
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये आ गया है। अब देखो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो बताओ इसका फिनोटाइप रेशियो क्या क्या होगा। फिनोटाइप मतलब 4 संभावना होगी। देखो भाई ध्यान से, इतनी जगह का मैं थोड़ी इधर लिख देता हूँ। देखो बच्चों इसकी कितनी संभावना हो रही है देखते हैं, इसका फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। देखो फिनोटाइप से मतलब जो दिखता है, पहले लिखते हैं राउंड येलो रेशियो, राउंड येलो राउंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। चलो देखते हैं राउंड येलो कितने हैं इसमें, राउंड येलो रेशियो कितना है। हम फिनोटाइप देख रहे हैं, तो ये क्या है भाई, राउंड येलो। बताओ राउंड येलो होगा नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो एक, राउंड येलो भी होगा, कैपिटल आर राउंड, लेकिन इसमें एक कैपिटल वाई है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, ठीक है। तो ये येलो करेगा, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो देखो ये राउंड है येलो है 5 राउंड, लेकिन ये राउंड येलो नहीं होगा। देखो बच्चों ये राउंड येलो नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो हो गए, ये नहीं होगा। राउंड येलो ये होगा 6, राउंड येलो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल वाई है, ठीक है। 6 हो गए, 6 तक आ गए, ठीक है। अगला चलते हैं, राउंड येलो ये होगा, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो नहीं होगा, देखो इसमें दोनों ही स्मॉल आ रहा है तो ये रिंकल्ड होने वाला है, ये भी दोनों स्मॉल आर रिंकल्ड होने वाला है। राउंड येलो ये रहा 9, ये राउंड येलो नहीं होगा, ये देखो ग्रीन है दोनों वाई है, ये देखो रिंकल्ड है, ये देखो रिंकल्ड है, तो 9 राउंड येलो का रेशियो कितना आया, 9 रेशियो। राउंड ग्रीन में आओ, राउंड होना चाहिए ग्रीन, मतलब राउंड का मतलब दो, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई। ये भी हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, या कैपिटल स्मॉल वाई भी हो सकता है। चलो करते हैं, देखो ऐसा कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन 1, और ये क्या राउंड ग्रीन, बिल्कुल देखो ये राउंड है, ये दोनों स्मॉल वाई है तो राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन, और देखो ये राउंड ग्रीन नहीं है, ये रिंकल्ड हो गया, हाँ ये रहा 3, राउंड ग्रीन 3, ये रिंकल्ड, तो 3 हो गए, राउंड ग्रीन 3। अब चला रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड का मतलब दोनों ही स्मॉल आर होने चाहिए, और येलो का मतलब या तो कैपिटल दोनों ही वाई हो, या एक कैपिटल वाई हो और एक स्मॉल हो तो भी चलेगा, लेकिन एक कैपिटल होना चाहिए, और ये रिंकल्ड के लिए दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। देखा ये ऐसी कंडीशन कौन सी है, ये क्या रिंकल्ड येलो है क्या, देखो रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, तो इसका भी कितना हो गया 3। और इसका देखो भाई लास्ट में बचेगा रिंकल्ड ग्रीन का मतलब रिंकल्ड के लिए दोनों ही स्मॉल और ग्रीन के लिए दोनों ही स्मॉल वाई, तो ये एक ही होगा ये। अब देखो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 9:3:1 इसका फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है भाई। इसके बाद में जो टॉपिक आता है बेटा वो कौन सा आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन सा आता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कौन सा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है बच्चों। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, देखो आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जेंडर का निर्धारण करना। क्या निर्धारण करना, जेंडर का निर्धारण करना, यानी लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। आज हमको पता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, ये किसका खेल है, ये क्रोमोजोम का खेल है, ठीक है। किसका खेल है, क्रोमोजोम का। देखो आपको पता है ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम होते हैं हमारे पास, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम होते हैं। इसमें से 22 पेयर क्रोमोजोम यानी 44 क्रोमोजोम, 44 क्रोमोजोम क्या होते हैं, उनको ऑटोजोम बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बालों का कलर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, हाइट, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन जो एक पेयर क्रोमोजोम बचता लास्ट का, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं,
सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही बेटा जेंडर डिसाइड करता है। ये लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम बचते हैं ना, यही जेंडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम होते हैं, ये जेंडर डिसाइड करते हैं। देखो यही जेंडर डिसाइड करते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है ये क्या है बेटा, मेल गेमेट्स। देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्या बच्चों, मेल गेमेट्स। क्या है, मेल गेमेट्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या बच्चों, फीमेल गेमेट्स। ये क्या बच्चों, फीमेल गेमेट्स। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है ध्यान से देखना। अब देखो मेल गेमेट्स होता है, इसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये भी तो सेल है एक प्रकार का। ये स्पर्म है, क्या है, स्पर्म। और ये क्या है, एग। बेटा ये भी तो क्या है, अरे ये भी तो क्या है बच्चों, ये भी तो एक सेल है। तो इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 नहीं होंगे, कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम। ध्यान रखना, आपको पता है 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं हमारे न्यूक्लियस सेल में। लेकिन जब स्पर्म बनता है यानी 46 होता है, जब स्पर्म बनता है ना तो ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाते हैं। मतलब जो एक क्रोमोसोम लास्ट का बचता है ना, सेक्स क्रोमोसोम पेयर, सॉरी 2 क्रोमोसोम जो लास्ट के बचते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उनको, ये भी आपस में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है अक्स और एक होता है वाई। हो सकता है कि इस स्पर्म के पास अक्स आ गया होगा, है ना, और एक दूसरे स्पर्म भी हो सकता है उसके पास वाई आ गया है। यानी 22 तो हो गए ऑटोजोम और एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम। 22 हो गए ऑटोजोम, एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा हो सकता है, ऐसा स्पर्म हो सकता है जिसके पास 22 ऑटोजोम, ये तो दोनों के पास होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि जब क्रोमोसोम डिवाइड हुए थे तब हो सकता है एक स्पर्म के पास वाई आ जाए और एक के पास अक्स आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि इसके पास अक्स है और इसके पास वाई है। इसके पास 23 क्रोमोसोम है, 22 तो सेम रहेंगे, लेकिन ये लास्ट वाला चेंज हो जाएगा। हो सकता है इसके पास अक्स क्रोमोसोम आ जाए और इसके पास वाई आ जाए। लेकिन लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों के जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी 23 होता है। कौन सा न्यूक्लियस, जम सेल बोलते हैं बेटा इनको, जम सेल। और जम सेल में हमेशा कितने सेल होते हैं, कि सॉरी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जब एक बना था तो एक बनते टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, 46 क्रोमोसोम थे, ये हाफ हो गए थे, 23 हो गए थे। तो इनका जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों ही अक्स अक्स होता है, दोनों ही क्या होता है, अक्स अक्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 22 प्लस अक्स, 22 प्लस अक्स। ठीक है, तो देखो 23 हो गया ना, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों में एक्स अक्स होने वाला है। लेकिन इसमें डिफरेंट हो जाएगा, इसमें एक वाई हो जाएगा, एक अक्स हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब इसके मान लो ये एग है और इसके एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है सेक्स क्रोमोसोम, और वो कौन सा है, अक्स वाला। ये कौन सा है, अक्स वाला, अक्स वाला है, क्योंकि दोनों ही अक्स अक्स है इसमें। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ, और फ्यूज करने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, सबको बताइए। अब माना कि अगर अक्स वाला ऐसा स्पर्म जिनके पास अक्स क्रोमोसोम है, अगर ये आके इसके पास फ्यूज हो गया तो अक्स अक्स क्या बन जाएगा, अक्स अक्स हो जाएगा, लड़की बन जाएगी। अक्स अक्स के लिए क्या होता है, लड़की, और अक्स वाई के लिए क्या होता है, लड़का। देखो लड़की बन गई। अगर स्पर्म वाई वाला आ गया, जिसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, वाई वाला है, अगर ये आ गया इसके साथ ये फ्यूज हो गया तो अक्स वाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अक्स वाई। तो क्या बन जाएगा, बॉय। तो बेटा ये लड़का होगा, ये लड़की, ये इस पर डिपेंड करता है कि अक्स वाला स्पर्म आके फ्यूज करता है इसके साथ या वाई वाला फ्यूज करता है। समझे नहीं समझे, अगर अक्स वाला करेगा तो लड़की हो जाएगी, और अक्स वाई वाला करेगा तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।